हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर में। बच्चों, हमारा जिला बुलंदशहर है। हम बुलंदशहर से एक वीडियो को रिलीज करते रहते हैं और बच्चों को मोटिवेशन वाली वीडियो डाल रहे हैं, एजुकेशन वाली वीडियो डाल रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यानी कि 9 to 12 तक इसमें सारी क्लासेस की वीडियो हम डाल रहे हैं। बच्चों, बुलंदशहर के लिए हमारा जो जिला बुलंदशहर है, इसका नाम आगे तक पूरी दुनिया में रोशन हो, पूरी दुनिया इस चीज को जाने, पूरा हिंदुस्तान हमारे बुलंदशहर जिले को जाने, इसलिए हम अपने जिले के प्रोग्रेशन के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। बच्चों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों, आज जो हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो आपके यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों से रिलेटिव है और दोनों से जुड़ी हुई होगी। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज यार सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो हमें, क्योंकि आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें हम आपके कमेंट के रिगार्डिंग बना रहे हैं। मैंने कई दिनों से वीडियो नहीं बनाई है बिकॉज थोड़ा सा मैं आउट ऑफ सिटी चला गया था, इसीलिए बच्चों मैं आपको वीडियो बना रहा हूं और उसमें सारी इंफॉर्मेशन, जो भी बच्चों के डाउट्स थे, जो बच्चों ने हमें डाउट्स लिखे हैं, जो कमेंट में लिखे हैं, सबको मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट हमारी रहेगी बच्चों की, एक तो वीडियो को आप स्किप ना करना और बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे बुलंदशहर जिले का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन हो जाए और इसको पूरी सिटी को सब लोग जान जाएं। इसीलिए बच्चों, जो हमारे आसपास के जो एरिया के स्टूडेंट हैं वो हमसे जुड़ें और हम जो भी प्रॉब्लम हो आपको वो आप हमसे शेयर करें। तो चलिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन वीडियो है बच्चों, वो है ग्रेस मार्क के ऊपर। कि बच्चों ने कहा था कि सर ग्रेस मार्क के ऊपर एक वीडियो और बना दीजिए, इसीलिए मैं आपको ग्रेस मार्क के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूं और वीडियो बड़ी अच्छी है भाई, बहुत अच्छी वीडियो बताने वाला हूं मैं आपको और उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि देखो, अब कुछ नहीं हो सकता, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, क्योंकि सीबीएसई ने सब कुछ एकदम क्लोज कर दिया है। अब रिजल्ट की जो प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने आना बाकी है, लेकिन कैसे कैसे कैटेगरी में दिया गया था ग्रेस मार्क मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों, मैं आपको समझा देता हूँ, पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा और डिटेल में समझाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस इंफॉर्मेशन को आप डेफिनेटली समझ जाएंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करता हूं। देखो बच्चों, ग्रेस मार्क की प्रेजेंटेशन क्या होती है, इसका पहला स्टेप क्या होता है, ग्रेस मार्क का मतलब क्या होता है। पहले भी ये होता था और अब भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था। पहले इसका नंबर कि वो कहते थे कैसे पास हुए, हम तो यार ग्रेस से पास हुए हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे पहचान करोगे कि आपको ग्रेस मार्क मिला है नहीं मिला है। जब आपका रिजल्ट आ जाए और रिजल्ट में मान लीजिए आप लोग एग्जाम करके आ रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि पास होने के लिए मान लीजिए आपका हिंदी सब्जेक्ट है और हिंदी में आपके मान लीजिए 23, मैं क्लास 10th वालों की बात कर रहा हूँ, पहले 10th वालों की, मैं क्लास 10th वालों की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हिंदी में आपके रिजल्ट में जो ग्रेडिंग सिस्टम आएगा और अगर मान लीजिए उसमें आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ 20, यानी कि मेरे मार्क्स 21 से 30 के बीच के मार्क्स है मेरे, उसको ये पता चल जाएगा कि उसको जो ग्रेड मिला है या जिस बच्चे के मार्क्स 21 से 30 के बीच में आएंगे, वो यकीन से मैं कह रहा हूं और आप चेक कर लेना कि वो बच्चा ग्रेस के साथ पास हुआ है। तो ग्रेस का मतलब होता है सबसे पहला स्टेप कि बच्चे को क्लियर करना, बच्चे को पास करना। अब यही कंडीशन आ जाती है 12th के लिए। मान लीजिए 12th के लिए बच्चे को पास होने के लिए देखो 33% का लाना कंपलसरी होता है, प्रैक्टिकल के मिला के और एग्जाम के मिला के 33% आपको लाना कंपलसरी होता है। और अगर किसी बच्चे के टोटल प्रेजेंटेशन में मान लीजिए 33 और 34 मार्क्स आ रहे हैं, 33 और 34 मार्क्स रिजल्ट में आ रहे हैं, तो वो समझ जाना कि उसको बच्चे को ग्रेस से पास किया गया है। तो ये ग्रेसिंग मार्क की पहला स्टेप है कि ग्रेस मार्क को कैसे हम क्लियर करें और कैसे अंडरस्टैंडिंग करें और ग्रेस मार्क को हम कैसे जानें ये कैसे मिलता है। तो ये रहा पहला स्टेप ग्रेस मार्क का, कि ग्रेस मार्क सबसे पहले उन बच्चों को दिया जाता है जो बच्चे फेल क्राइटेरिया में चले जाते हैं, उनको पास करना होता है। ये पहला स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 2, जो ग्रेसिंग मार्क का सिस्टम है वो 2 स्टेप क्या है बच्चों, वो ये है कि आपने मान लीजिए आप एग्जाम सेल में बैठे हुए हैं, एग्जाम हॉल में आप अपना क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं और उस क्वेश्चन पेपर के अंदर आप वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाए। ध्यान देना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर उस पेपर के अंदर आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ऐसा आ जाए, आउट ऑफ सिलेबस मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि 10th वालों को 11th 12th का आ जाएगा, 12th वालों को बीएससी का आ जाएगा, नहीं। यानी कि जो आउट ऑफ सिलेबस मतलब ये हो जाता है बच्चों कि जो पोर्शन सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, जो पोर्शन सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, अगर उस पोर्शन से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाए या कोई भी थ्योरी बेस कोई भी चीज आ जाए आपको, तो आपको तो ये पता है कि भाई देखो, जो बच्चे ने पूरी किताब जिनको पढ़ा है वो तो करेंगे ही, और जिनको मालूम है क्या ये सिलेबस डिलीट हो गया तो वो तो करते ही नहीं है इस चीज को। तो सीबीएसई इस बात को बिल्कुल डेफिनेटली बोलती है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है और उस क्वेश्चन को आपने थोड़ा बहुत भी अटेम्प्ट किया है, बस ये वो छोड़ा नहीं हो,
कभी आप छोड़ दो कि ये क्वेश्चन डिलीट हो गया जी, हमने नहीं करा, नहीं, चाहे आपने गिविंग दैट लिखा हो, चाहे आपने स्टार्टिंग की हो, अगर ऐसा क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस आपको आया है और वो आपने थोड़ा बहुत अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन नंबर डाल के, तो उसके मार्क्स आपको मिल दिए, पूरे पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है बच्चे ने कि देखो, इस पर भी डिपेंड करेगा कि पूरे मार्क्स कैसे मिलेंगे। मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ। अगर डिलीटेड पोर्शन का क्वेश्चन बच्चे ने पूरा किया है तो देखो उसको तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, चाहे उसकी छोटी मोटी मिस्टेक होगी तब भी इसको पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर बच्चे ने आधा मार्क्स यानी कि आधा क्वेश्चन किया है, तो आधे क्वेश्चन का मतलब ये हो गया बच्चों कि उसको मान लीजिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको 2 दे दिए जाएंगे। तो ये बात समझ में आती है आपको? तो ये आपको जो सीबीएसई मार्क्स देगी, यानी कि ग्रेसिंग सिस्टम का जो मैं आपको मार्क्स बता रहा हूँ, स्टेप नंबर 2 होता है बच्चों कि जो पोर्शन आपका डिलीटेड में आ गया है और वो पेपर में आ गया है तो सीबीएसई उस पर आपको मार्क्स देगी। बस कंडीशन क्या है उसकी? कंडीशन उसकी ये कि बच्चों आपने क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट किया हो। तो 2 कैटेगरी में आपको ग्रेस मार्क मिल गए हैं। तो उम्मीद है कि मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूं और आप अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हैं। तो ये पहला ऑप्शन हो गया बच्चों। अब मैं बात करता हूं, 2 स्टेप खत्म हो गई, थर्ड स्टेप पे कि जो ग्रेस मार्क है वो थर्ड स्टेप पर कैसे दिया जाता है और किन किन बच्चों को मिलता है। देखो बच्चों, आपको सारी बात पता है, यूट्यूब से आप जुड़े हुए हैं, सारी इंफॉर्मेशन आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि, और ये भी आप जानते हैं कि कौन आपको क्या पढ़ा रहा है, कौन आपको क्या बता रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों, देखो सबके माइंड अलग अलग होते हैं, कोई कमेंट अच्छी करता है, कोई कमेंट बुरी करता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे चैनल को फॉलो करो या आप मेरे चैनल से जुड़े, आप सारी वीडियो देखें, सबको चेक करें, ऐसा नहीं है। ये तो बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो किसको फॉलो कर रहा है। ये तो सारे यूट्यूब वाले तो आपकी खुशी के लिए तो वीडियो बनाते हैं, आप ही के लिए तो करते हैं सब कुछ। अगर मान लीजिए आपने किसी को लाइक करा, सब्सक्राइब करा, शेयर कर दिया, तो बच्चों उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि जिसका भी चैनल आप देख रहे हैं उसकी ग्रोथिंग जो बढ़ जाएगी और आपके साथ साथ औरों का भला हो जाएगा। इसीलिए बच्चों मैं उनसे बोल रहा हूँ, जो बच्चे नेगेटिव कमेंट करते हैं, देखो नेगेटिव कमेंट करने से आपका फीडबैक आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता है। तो उसमें आपका नेगेटिव फीडबैक, आपने नेगेटिव कमेंट कर दी, तो आप ये ना सोचें कि मान लीजिए जो चैनल बना रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, उनको नहीं पता, सब पता होता है बेटा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बच्चों आपको मैं बोल रहा हूं कि आप ना अच्छी बातों को बिल्कुल गेट करा करो कि आपको आप क्या चाहिए, आप अपनी प्रेजेंटेशन बताएं, आप अपनी क्वेरी बताएं, आपके कमेंट के अनुसार हम आपको वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि हम सबके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, हमें बताया कि किसकी कमेंट सिमिलरिटी मिल रही है तो हम उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाते हैं, जिससे बच्चे टेंशन से बाहर निकले आए। और अगर आप नेगेटिव कमेंट करेंगे तो बच्चों इसमें कोई भी आपका बेनिफिट होने वाला नहीं है। बात आ रही है समझ में? ऐसा नहीं है कि देखो कि कौन क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, आपके पास पूरा यूट्यूब पड़ा है भाई, सब कुछ पड़ा है, आप वहां से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बच्चों आपको सही बात जानने का अधिकार है, आपको राइट है, आप उसको फॉलो करें, ऐसा नहीं है बच्चों। तो मैंने आपको ग्रेस मार्क की 2 तरीके बता दिए। अब नंबर बताता हूँ थर्ड, कि थर्ड नंबर पे ग्रेस मार्क कैसे दिया जाता है। बच्चों थर्ड नंबर पे ग्रेस मार्क वहां दिया जाता है कि अगर बच्चे ने सीक्वेंस में सारा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है, अगर बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 35 और जितने भी क्वेश्चन आपके उस पेपर में हैं, अगर बच्चे ने उनको सबको अटेम्प्ट किया है बच्चों, तो उसमें क्या होगा कि एग्जामिनर ही चेक करेगा, जो कॉपी चेक करने वाला रहा है, कि यार बच्चे फेल तो नहीं हो रहा है। या अगर मान लीजिए बच्चे ने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए लेकिन फिर भी इसके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो वो एग्जामिनर आपको ग्रेस मार्क देगा आपके वे ऑफ क्वेश्चन पर, यानी कि आपका वे ऑफ क्वेश्चन क्या है, आपको करने का तरीका क्या है, तो इस चीज पर भी आपको ग्रेस मार्क दिया जाता है। तो बच्चों बात आ रही है समझ में आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ग्रेस मार्क की कैटेगरी ऐसा नहीं कि सबको मिलेगी। अब एक बच्चा टॉपर है भाई, उसने तो सारा ठीक किया है ना, उसको तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन बच्चों ग्रेस मार्क का बेनिफिट उनको होता है जो बच्चे फेल कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए ग्रेस सिस्टम को बनाया गया है। तो ग्रेस मार्क का मतलब ये हो गया कि अगर आप लोगों ने एग्जाम क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है और आप पूरा फेल होने की कैटेगरी पर आ गए हैं, तो आपको सीबीएसई पास करेगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें इलेक्शन का या किसी भी कोई भी इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, ये तो सीबीएसई का अपना सिस्टम होता है, उसने ग्रेस मार्क सबको दे दिए गए हैं। और एक चीज मैं आपको क्लियर करा देता हूँ बच्चों, जो रिजल्ट आपका होने वाला है, ये ग्रेस मार्क जितना इस बार मिला है बच्चों, आप चेक कर लो, सारी बातें मैं आपको डेफिनेटली क्लियर बता रहा हूँ, आप कहीं भी जाकर चेक कर लो जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस बार जो ग्रेस मार्क जिसको मिले हैं बच्चों, जो ग्रेस मार्क का सिस्टम मैंने समझा है आपको, आपसे पहले कभी भी किसी बच्चे को इतने ग्रेस मार्क नहीं मिले जितने सीबीएसई के अंदर इस बार ग्रेस मार्क दे दिए गए हैं। क्लास 10th और 12th की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए बच्चों आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपको परेशान होने की नीड नहीं है, क्योंकि ग्रेस मार्क की प्रोसीजर की जो कैटेगरी है, जो इसका क्राइटेरिया था, वो खत्म हो गया है और सबको आपको डेफिनेटली ग्रेस मार्क दे दिए गए हैं।
इसीलिए तो देखो ग्रेस मार्क का सबसे बेस्ट पॉइंट पता है क्या है? सबसे बेस्ट पॉइंट ये होता है कि जो ग्रेडिंग सिस्टम में आ रहा है ना, सीजीपीए में जो रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब ही ये इस आपको आप समझ जाना चाहिए कि सीजीपीए में बच्चों को ग्रेस मार्किंग बहुत भर भर के मिली है। इसीलिए कोई बच्चा मेरे हिसाब से भाई देखो, जो सीबीएसई का रिजल्ट होने वाला है वो बड़ा बेस्ट होने वाला है, बहुत ही समझ लो धमाकेदार रिजल्ट होने वाला है। क्योंकि ग्रेस मार्क का मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, मुझे भी 10 साल हो गए कॉपी चेक करते करते और बोर्ड में पूरी पूरी प्रेजेंटेशन लगाते लगाते, मैंने कभी भी अपनी लाइफ में इतना ग्रेस मार्क कभी नहीं देखा जितना 2024 के स्टूडेंटों के लिए मैंने ग्रेस मार्क देखा है। तो मैं सबकी इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं। तो जो ग्रेस मार्क का सिस्टम बच्चों को आपको सबको मिल गया है, इसीलिए कोई बच्चे परेशान मत हो, आपको परेशान होने की नीड नहीं है, क्योंकि बच्चों ग्रेस मार्क ने आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर दिया है। इसीलिए अब कोई बच्चा कमेंट में ये नहीं लगे कि सर मुझे ग्रेस मार्क की जो प्रॉब्लम है वो आ रही है, मुझे समझ नहीं आई है। क्योंकि बच्चों मैं आपको समझाता हूं कि ग्रेस मार्क का जो सिस्टम वो खत्म हो गया है, आप कॉपी चेक इन होकर रिजल्ट की तैयारी शुरू हो गई है, आपका रिजल्ट डेफिनेटली आने वाला है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अब ग्रेस मार्क जिसको मिल गया जिसको नहीं मिला वो एक अलग प्रोसीजर हो चुका है, लेकिन जो आप करके आए कम से कम आपको सुकून तो मिले, आपको थोड़ा ये तो आए कि यार मैंने ऐसे किया था, मैंने इतना किया था, मैंने उतना किया था। अब बात आती है कि किन बच्चों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। मुझे बच्चे कमेंट करते हैं सर मेरा टोटल अकाउंट में इतना आ रहा, मेरा फिजिक्स में 20 आ रहा, और जबकि पास होने के लिए मुझे 23 चाहिए। बच्चों मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर देता हूँ कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या। अभी आप मैं 12th वालों को समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 12th वालों के लिए। देखो बच्चों ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, अभी आप प्रैक्टिकल को निकाल दीजिए, जो आपके मेजर सब्जेक्ट है उनकी बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल के नंबर को आप निकाल दीजिए। अब थ्योरी में आपको 23 नंबर लाने हैं, ध्यान देना मेरी बात को, थ्योरी में आपको 23 नंबर लाने हैं। अब बच्चे के किसी के मैथ में, सुनो मेरी बात, किसी के मैथ में मान लीजिए 20 रह गए, किसी के फिजिक्स में बच्चों मान लीजिए 90 रह गए, ध्यान सुनना मेरी बात है क्या समझाना चाह रहा हूँ, और किसी के केमिस्ट्री मान लीजिए 18 रह गए। मैं अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मैंने इस बार देखा है, 18 तक देखा है मैंने, 18 तक मैं 12th की बात कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे के सब्जेक्ट में किसी में 20 रहे, किसी में 19 रहे, किसी में 18 रह गए, तो मैंने ये 18 तक देखा है बच्चों, उन सारे बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया है। उन सारे बच्चों को, प्रैक्टिकल की अलग बात कर रहा हूं बच्चों, प्रैक्टिकल से अलग उन बच्चों को ग्रेस मार्क दे दिया गया है, यानी कि उनके 23 कंप्लीट कर दिए गए हैं नंबर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेस मार्क से आपका बेनिफिट क्या हुआ है। तो बच्चों 18 तक ये मैंने देखा है कि 18 तक बच्चों को, 12th वाले बच्चों को ग्रेस मार्क मिला है, उनको पास कर दिया गया है। अब कोई बच्चा इनमें से ऐसे बचता है कि जिनके मान लीजिए 18 से भी कम है, मान लीजिए 16 है, 17 है, 15 है, तो बच्चों ये डिपेंड करता है सीबीएसई वालों पे कि टीचर ने तो अपने मार्क्स भेज दिए, जब वो रिपोर्ट कार्ड बनेगा, रिजल्ट बनेगा, तो उनके माइंड में क्या टॉपिक आ जाए, क्या बात आ जाए कि यार बच्चे के 17 बैठ रहे हैं, 16 बैठ रहे हैं, और प्रैक्टिकल के इतने सारे बैठ रहे हैं, तो वो बच्चा डेफिनेटली पास कर दिया जाएगा, उसको थ्योरी में पास कर देते हैं। ऐसा नहीं है, एक रेयर केस होता है कि कोई बेकार इंसान बैठ गया तो वो नहीं करेगा, लेकिन ये तो मैं आपको बता रहा हूँ 18 तक तो सारे क्लियर है। इस बात को ध्यान रखना, 18 तक को तो ग्रेस मार्क मिला है, वो पास कर दिए गए हैं। वो अपना टोटल करके देख रहे हैं कि यार मैं 18 मेरे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और जिन बच्चों के मार्क्स 18 से कम गए हैं, 17 गए, 15 गए, 14 गए, बच्चों को डिपेंड करता है सामने वाले पर्सन पर कि सामने वाला जो बंदा सीबीएसई बैठा हुआ है वो आपको खुद ग्रेस मार्क के साथ 23 तक पहुंचा रहा है नहीं पहुंचा रहा है। इसीलिए उनको उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। उम्मीद कब हारते, अगर आपका रिजल्ट सीजीपीए में नहीं आता। अब तो आपको पता होना चाहिए ना कि जब सीजीपीए पर रिजल्ट आ रहा है आपका तो आपको पास कर दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी यही है कि वो मायूस ना हो यार। 18 वाले तो सबके लिए बता दिया, वो सारे बच्चे पास है, कोई फेल नहीं है, उन सबको पास कर दिया गया ग्रेस मार्क पे। आप प्रैक्टिकल के उसमें ऐड करते हैं तो नंबर आपके बढ़ जाएंगे। तो ये इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। तो याद रखना बच्चों, ग्रेस मार्क का पूरा फंडामेंटल जो क्या है, कैसे है, किसको कैसे मिला, ये मैंने क्लियर कर दिया है। तो किन किन बच्चों को ग्रेस मार्क मिले मैंने ये बता दिया आपको, किन किन बच्चों को पास कर दिया गया है मैंने आपको ये बता दिया। इन सारी बातों को छोड़ के जो मैंने आपको 3 या 4 स्टेप समझाए हैं, इन स्टेप को छोड़ के आप कहीं भी चले जाइए, किसी से मालूम कर लीजिए, कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, आपको ग्रेस मार्क बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ग्रेस मार्क की मेरी लास्ट वीडियो थी जो मैंने आपको बनाई है। उम्मीद है कि मैं आपको अपनी बात समझा पाया था। इसीलिए क्योंकि बच्चों कमेंट आ रहे थे सर ग्रेस मार्क पर प्लीज एक बार वीडियो बना दीजिए, इसीलिए मैंने ग्रेस मार्क पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन समझा दी है कि ग्रेस मार्क ने सबको पास कर दिया है। लास्ट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। तो ये टॉपिक था जो आपको मैंने समझाया है। इसीलिए बच्चों अब आपको टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल हैप्पी रहो, खुश रहो।
क्योंकि बच्चों जैसे ही मई लगेगा आपके रिजल्ट की इंफॉर्मेशन आपको तक पहुंच जाएगी, और आपका जो रिजल्ट है, मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, आपका जो रिजल्ट है वो इतना बेस्ट होने वाला है कि आज तक मैंने अपनी लाइफ में ऐसा रिजल्ट नहीं देखा जिस तरह 24 में आने वाला है। याद रखना बच्चों, सभी बच्चों को एक अपनी माइंड की जो एक मेंटेलिटी है उसको बिल्कुल बेस्ट रखना है, पॉजिटिव रखना है। बिंदास तरीके से रहोगे, स्माइल फेस के साथ रहोगे तो सारी टेंशन दूर हो जाएगी आपकी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ग्रेस मार्क का जो भी प्रॉब्लम थी सब क्लियर करा दिया मैंने आपको, सारी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इसीलिए बच्चों ग्रेस मार्क की टेंशन अपने माइंड से आप बिल्कुल निकाल देंगे, क्योंकि ग्रेस मार्क का यही फंडामेंटल था जो मैंने आपको समझाया है। तो उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी टॉकिंग ऑफ वे को आपको समझाने में कामयाब हुआ। तो इसीलिए बच्चों आपने जो भी समझा है, जो भी आपने सीखा है, इस इंफॉर्मेशन को प्लीज दूसरों तक जरूर शेयर कर दो, ताकि वो यूट्यूब अगर नहीं देख पाए तो अगर आप व्हाट्सएप पे उन्हें शेयर कर दोगे या किसी भी चीज पर उन्हें शेयर करोगे तो कम से कम आपके नंबर को देख के वही देख तो लेंगे कि यार कोई इन्फॉर्मेशन आई, इसको हम देख लें। तो इस वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि यार सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर में आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी और आपके लिए क्लास दी जाएंगी। इसमें 9 to 12 तक ऑल सब्जेक्ट की आपको क्लास दी जाएगी। स्टार्टिंग में मैथ से करेंगे बच्चों। तो ये इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। ग्रेस मार्क की इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।